गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग का तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, लेकिन आप अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट। ओके, तो आपके हिसाब से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक बात मैं आ रहा था तो मेरे दिमाग में रास्ते में क्वेश्चन आया, जैसे कि 12th में स्टार्ट में ही है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, और फिर 10th में भी है फिजिक्स में थोड़ा सा। फिजिक्स में तो वहाँ पे मतलब 10th में तो बहुत कम है, लेकिन फिजिक्स आपका 12th में बहुत ज़्यादा है चार्ज के बारे में। मैं एक बात सोच रहा था, जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर आपका प्लास्टिक का, अगर चार्ज के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वह एक दूसरे को रिपल करते हैं, अगर अनलाइक हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक का, तो इसको अगर हम रगड़ते हैं, उसके बाद से अगर हम किसी पेपर पे, मतलब पेपर के पीसेस उस पे या फिर धूल के कण पे अगर ऐसे घुमाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा ही है ना। ओके, तो बोला जाता है कि मतलब अनलाइक चार्जेस की वजह से कर लिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसके जगह पे अगर लोहे का कोई टुकड़ा लेकर उसको रगड़ के अगर हम अट्रैक्ट कराएं तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? अगर उसको घुमाए तो क्या वो पेपर को अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट कर रहा है तो ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है वहां पे अट्रैक्ट, तो क्यों नहीं कर रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। 12th वालों के लिए स्पेशल, थोड़ा सोचेंगे आप, कमेंट में हमको बता देंगे कि क्यों नहीं करेगा वहां पे अट्रैक्ट। कर रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा? आखिर में जो लोहा है कौन सा पाप कर दिया भैया, क्यों नहीं कर रहा है? आखिर आपको ये भी पता है कि जो आयरन होता है वो गुड कंडक्टर होता है। थोड़ा सोचिएगा इस बात को, गुड कंडक्टर होता है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा चीज, एक बात और मेरे मन में आया था ख्याल में कि क्या यह जरूरी है कि अनलाइक चार्जेस को ही अट्रैक्ट करेगा? अनलाइक चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, क्या ये जरूरी है? क्या कंपलसरी है? क्या अनलाइक चार्ज होना जरूरी ही है? क्या अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? क्या अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपल ही करते हैं? अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या अनलाइक चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं? ये जरूरी, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, तो हमको कमेंट में बताइएगा इस बारे में, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आज यहाँ बात करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्लास 10th के बारे में बात होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा आज किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हो सकता है शायद मेरा क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो आपको, ऐसा भी हो सकता है बाई चांस, क्योंकि एक तो बात यह है कि थोड़ा प्रॉब्लम से आए हैं बैक, इसलिए थोड़ा असर भी है उसका। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट में बता रहे हैं ठीक है, अगर वे नहीं बता रहे हैं तभी भी हमसे पूछ लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। पूछेगा तो बताएंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो क्वेश्चन पढ़ा का पढ़ा रहेगा, हम बताएंगे नहीं। अगर आप पूछेंगे तभी है, क्यों? क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं तो बस यूं ही पूछ ले रहा हूँ कि क्या हुआ, लोहे का अगर हम टुकड़ा ले रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं अपने बाल पे, और उसके बाद से अगर उसको पेपर पीस पे हम घुमा रहे हैं, तो क्या वह पेपर पीस को अट्रैक्ट करेगा? अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। हाँ, आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ओके, इसके बारे में थोड़ा बात होगा क्या होता है। सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा ना कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th की बात है बाबू, ओके। क्लास 10th के में चैप्टर है पूरा, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के कितने इसके मेथड्स होते हैं, सबके बारे में डिस्कस होगा। ओके, चलिए आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे पता चलेगा क्या होता है? नाम से ही एकदम कंफर्म है, द्विघात। द्वि मतलब क्या होता है? दो, घात मींस पावर। वेरिएबल्स पे जो पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2, मैक्सिमम पावर। जैसे कि कोई भी इक्वेशन ले लें, अगर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। वेरिएबल x, इस पे पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2। यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर कितना है 1 है, यहाँ पे x के पावर कितना है, और लो यहाँ कोई x ही नहीं है भैया, x है अगर देखे तो यहाँ भी x है, x की पावर 0 है, उसको हम क्या बोलते हैं 1 बोल देते हैं। इसीलिए फाइनल क्या लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। किसी के पावर 0 होता है तो 1 होता है ना, ये तो पता ही होगा। अच्छा इसमें भी एक क्वेश्चन उठ जाता है, बोला जाता है किसी के भी पावर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो बताइए -5 की पावर 0 होगा तो, जैसे 5 की पावर 0 होगा तो पूछ देंगे तो बताएंगे आपकी 1, नहीं -5 की पावर 0 होगा तो कितना होगा -1, नहीं -1 नहीं होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा 1 ही होगा। एकदम क्लियर बात है कि किसी के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होगा 1 होगा। ओके चलिए, सब तो पावर वगैरह के बारे में बात है, कभी अगर आपका मन होगा तो इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा पावर पे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। चलिए आइए मुद्दे पे अपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जहां पे आप देखेंगे तो कौन वेरिएबल चल रहा है x पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर आपको मिल जाए इक्वेशन, मान लीजिए 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसे कहीं इक्वेशन मिल गया मान लीजिए आपको, उसके बाद से आप कह देंगे एक क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ये नहीं कि सर क्या हो गया, ये कहीं तो 3 है, बस थोड़ा सा काम चला लीजिए, इतना बड़ा नंबर आपको मिल, कुछ नहीं, ठीक है। होना चाहिए मैक्सिमम तो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 है। मैक्सिमम ध्यान रख के, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर पे होता है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि 2 हो तो 1 भी हो 0 भी, नहीं, हमको पास मैक्सिमम देखना है। जैसे आपसे इक्वेशन में पूछा जा सकता है कि x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक है, हाँ है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ओके ये भी क्वाड्रेटिक है, बट ए वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, 2 के बाद 0, ठीक है। ये नहीं कहे 2 बस पावर ही नहीं है x पे है पावर भाई, x पे 0 पावर है, ठीक है। समझ में आ रही बात है बाबू। ओके बाकी आप सजेस्ट करते रहिएगा, इतने बड़े तो यूट्यूबर हम हैं नहीं, मतलब कि हमको पूरा कैसे समझाए, मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, जैसे कैमरा फेस करने का इतना आदत नहीं है अपने, ठीक, हम लोग क्लास लेते हैं, मेरा कोचिंग है, क्लास लेते हैं कोचिंग में, लेकिन फिर भी कुछ लोग का मन था कि सर वीडियो बनाए थोड़ा हेल्प हो जाएगा, इसलिए हमें ट्राई मार रहे हैं, देख रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आते, हमको बताइए, आप सजेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम करा लें, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। आप लोग बताइए कमेंट मेरा क्या है, बात सही है, मतलब सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, ये वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितना मैक्सिमम पावर 3 है। समझ में आ रहा है बात। ओके चलिए, अभी तो कुछ नोट करने लायक है नहीं। चलिए मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होना चाहिए उसके लिए वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, मैक्सिमम पावर 2। इसका मतलब आप इन शॉर्ट में बोल देते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का है, वो इक्वेशन क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जहां पे a b c ये तीनों क्या है कांस्टेंट हैं, ओके, और a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, BC हो सकती है, BC आप कर लीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके समझ में आ रही बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का, जहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके a और b c तीनों क्या है कांस्टेंट हैं। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को 3 मेथड्स होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, मेथड लिख दो मेथड।
इसका मतलब गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अच्छा, बाई चांस अगर हिंदी का कुछ दिक्कत होगा मतलब लिखने में मेरा, तो उसको थोड़ा माफ कर दीजिएगा इसको, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मैथ है। हम आपको मैथ सिखा रहे हैं, हिंदी नहीं सिखा रहे हैं, फिर इंग्लिश नहीं, थोड़ा सा दाएं चल सकता है। और उतना आप होशियार हैं, उतना आपको पता भी है क्या होता है क्या नहीं। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। उसके बाद से सेकेंड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड मीन्स पूर्ण वर्ग विधि। ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा बुक में, बातें सीखने की कैसे होता है। और थर्ड वाला तो जो होता है उसको बोल सकते हैं, कई नाम है कई बुक्स में, जैसे श्रीधराचार्य नाम से दिया है। श्रीधराचार्य साहब साइंटिस्ट है, इंडियन थे, मैथमेटिशियन है एक। श्रीधराचार्य मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से। हिंदी में श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा नोट करिए इसको, फिर उसका बता रहे हैं। बहुत गर्मी है। ओके, हो गया। 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर, श्रीधराचार्य विधि, 3। ओके, तीनों का मैं बता दूंगा कैसे होगा, एक एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर उसके बाद हाँ वीडियो पूरा देखिएगा, सही से समझ में आएगा। ओके, चलिए इसके 2-3 वीडियो लाने पड़ेंगे तभी पूरी तरह से क्लियर होगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस हम करा देंगे। फिर अगर जब मैं वीडियो शुरू करूंगा आपका एनसीईआरटी का बनाना, उस टाइम पे आपका बताया हुई इसका हेल्प मिलेगा, वहां से हम लोग बस क्वेश्चंस करके चले आएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। पहले नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं, रफ करते हैं इसको। सबसे पहली विधि जो लिखे थे हम लोग, कौन सा, फैक्टराइजेशन। इसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही जानना है। फैक्टराइजेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी कैन सॉल्व बाय 3 मेथड्स। One is known as factorization method, second one is perfect square method, and third one is Sridharacharya method. Okay, so there is 3 methods to solve quadratic equation. Okay, quadratic equation solve करने की 3 विधियां, जिसमें से पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि, जिसमें से हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को। ओके, गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं। बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोचिंग के अंदर तो कोई बात ही नहीं है, सब तो कोचिंग वाले तो शर्माते भी नहीं है मेरे यहाँ, वो सब तो क्लियर पूछ लेते हैं। ठीक, इतने स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है। ओके, पूछ लेते हैं, कोचिंग में नहीं दिक्कत है, लेकिन आप जो नई कोचिंग के स्टूडेंट है अदरवाइज वैसे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूछते रहिए। ठीक, गुणनखंड इसमें देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्या यह, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बात है, जो हम रूल सिखा रहे हो क्वाड्रेटिक के लिए, ये नहीं कि हर जगह फॉलो कर दो पूरा एकदम, क्यूब वाला आ गया वहां भी फॉलो कर दो, इसी को सर पता है फैक्टराइजेशन में। भैया ये सब किसका है, क्वाड्रेटिक का, ध्यान समझे रखिए ना।
कड़ी वाइज समझिए कि हम चैप्टर चालू करें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की 3 विधि है, ठीक है। ये नहीं कि कोई क्यूब में भी इक्वेशन हो जाए x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7h इक्वल टू 0 मान लो दे दिया ऐसा कुछ, और उसके बाद से आप इसको कहें कि चलिए इसको सॉल्व किया जाए फैक्टराइजेशन से, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्वाड्रेटिक। आइए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन मेथड शुरू किया, इसको बता रहे कैसे सॉल्व किया जाता है, x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर y स्क्वायर z, मतलब कोई भी वेरिएबल, ओके। चलिए सबसे पहला काम, इसका जो कांस्टेंट है 6 जिसमें वेरिएबल नहीं, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं 1 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से 6 का हम ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से तुम समझिएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ले जाके जो हमारा कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6, क्या करने पे आ रहा है मल्टीप्लाई करने, ओके। उसके बाद से मल्टीप्लाई करते टाइम इसके सिंबल्स का भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इन दोनों के सिंबल्स का भी। जैसे इसका सिंबल क्या है प्लस, इसका सिंबल कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करा देंगे, वो भी नीचे कर दीजिए, प्लस इंटू प्लस। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस, ठीक है। क्या आया मल्टीप्लाई करने पे प्लस, और जो आया साइन उसके बाद से बीच वाला डिजिट यहाँ पे लिख लीजिए। एकदम बहुत आसान विधि समझा रहे, बहुत आराम से, ओके। देखिएगा फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, बहुत गर्मी हो गया, ठीक है। हाँ चलिए फिर से एक बार, पूरे क्वेश्चन का जो कांस्टेंट है 6, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, पहले नंबर, बस नंबर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, और यहाँ पे जो नंबर है वो कौन है 6, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या है 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6, ओके। एक कराने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, दोनों के जो साइन है उनका भी मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों के साइन का, मतलब इसका भी साइन प्लस और इसका साइन प्लस, दोनों के साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा दोनों के साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस इंटू प्लस, अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा प्लस, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब प्लस लिख के फिर कौन सा डिजिट एकदम बीच वाला, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट, बीच वाला मत समझिए, एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। स्टेप अगर आपको लिखना है तो स्टेप लिख सकते हैं कि पहला स्टेप में क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई किसका कांस्टेंट, इसको लिख देंगे पहले स्टेप में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो आंसर आया होगा दोनों का उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिखा हुआ हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट मींस मतलब होता है गुणांक, हिंदी मीडियम गुणांक, कोफिशिएंट मींस गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। कांस्टेंट नियतांक मतलब जिसमें एक्स नहीं है उसका गुणांक, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसको गोले के अंदर चाहे वैसे भी लिख लेंगे, गोला बनाना कोई जरूरत नहीं है, लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से दोनों के सिंबल्स का, दोनों के साइंस का, सिंबल्स नहीं सॉरी साइन का, दूसरे स्टेप में जो आएगा, दूसरा स्टेप आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ कौन सा कांस्टेंट, दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब दोनों के साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ आएगा, जो भी है साइन प्लस भी आ सकता है, माइनस में समझ यार बनाएंगे इस पे, चलो इसको हम डॉटेड मार देते हैं, ठीक है। मतलब यहां भर देंगे जो भी आएगा, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी, जो आए, ठीक है। और उसके बाद से इसको लिखने के बाद से कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है, दोनों स्टेप आप लिख सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐसे लिख लेंगे, और दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर का साइन और कांस्टेंट का साइन लिख के उसको लिख लेंगे, किसका कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लेंगे, जैसे मैं लिखा हुआ, दोनों का साइन मल्टीप्लाई करा प्लस, अब प्लस लिख के एक्स का कोफिशिएंट। इतना बात क्लियर है, कंफर्म है इतनी बात,
ओके, अब देखिए अगर इतनी बात कंफर्म है तो आप पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा, फिर मैं बताता हूँ अगला क्या काम है। और ऐसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको रफ कर देते हैं। अभी तो स्टेप्स है ना, एकदम शुरू हो रहे हैं कहानी क्या क्या है। अब देखिए इसका फायदा मिलेगा, जो आप है ना ऐसे लिखे इसका फायदा मिलेगा, ये लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। धीरे धीरे छूट जाती है बातें, धीरे धीरे याद नहीं, इससे कोई लिखता नहीं है, मतलब मैं इनिशियली समझा रहा हूँ, तब ऐसे शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा, छूट जाएगा। जैसे हम लोग जब करते हैं तो इतना कोई करता नहीं है, छोड़ देता है आदमी, इतना बात मन में ही कर लेता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करेगा 6 + 5, मतलब मल्टीप्लाई। अब इससे आपको 2 डिजिट ढूंढने, अब यहाँ पे से मैजिक शुरू, अब यहाँ से मैजिक शुरू। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 5। मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 5, ऐसा आपको 2 नंबर ढूंढना है। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस करने पे 5 आए, तो ऐसा 2 नंबर कौन कौन सा हो सकता है, सोचिएगा थोड़ा। कोई है नंबर, बहुत छोटी सी बात है, 3 और 2, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। कंफर्म? ओके, चलिए नंबर कौन सा ढूंढ के लाए, 3 और 2, यही दोनों नंबर। ऐसा मत करना यार कि अलग अलग कर देना। मालूम कह दिए कि 6 और 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 6 1 आ जाएगा, 3 2 जोड़ने 5, मैं एक ही नंबर, मतलब वही दोनों नंबर, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई है, उन्हीं दोनों का। ओके चलिए देखिए 3 और 2, अब जो 3 और 2 आप ढूंढे, इसको क्या करेंगे, x² + 5 के जगह पे हम उसी को लिख देंगे 3 + 2, फिर इस x को उतार लेंगे, फिर प्लस, फिर 6 = 0। पूरा स्टेप एकदम समझ में आ रही है। अब देखिए x² + x का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 3x + 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 = 0। कोई दिक्कत इसमें? जो दोनों नंबर ढूंढे 3 और 2, इस दोनों को लिख दिया 3 + 2 फिर x, फिर x का मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3x + 2x + 6, ए प्लस अंदर गया, एक माइनस होगा तो प्लस माइनस या माइनस बना देता है, ठीक है, उसका असर आता है। हो गया। अब 2 को अलग करके आराम से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां से लेंगे x कॉमन, तो यहां बनेगा x + 3, यहां से ले लेंगे +2 कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा x + 3 = 0। कॉमन लेने के बाद एक और यहाँ पे थोड़ा सा बात होता है कि ये बात ध्यान रहे कि दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन आना चाहिए सेम आना चाहिए, जो दोनों ब्रैकेट में बात आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। इस बात का थोड़ा केयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा दिक्कत आ जाता है कभी कभी कॉमन लेने में, तो इस बात ध्यान रहेगी तो आपको पता रहेगा यहाँ पे कॉमन ले कुछ और आ गया, कुछ और में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, या फिर कॉमन में कहीं गलती हो रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इसको कॉमन ले लेंगे ना, x + 3, यहाँ भी x + 3, यहाँ भी, इसको भी कॉमन में हम निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे आएगा x + 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, बस x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बस +2 बचेगा। पूरे में से इस पूरे में से पहले 2 अलग करके अब पूरे में से x + 3 कॉमन निकालें, ओके, = 0। अब यहाँ पे x + 3 x + 2 = 0, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, या तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 0 करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा। इसका मतलब या तो x + 3 = 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x = -3। दूसरा, या फिर x + 2 = 0 तो x = -2। बात समझ में आई है पूरी तरह से? फिर से रिपीट कर दे एक बार, थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट का और x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर दोनों के साइन को देखेंगे, प्लस प्लस, ठीक है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस, तो प्लस करने पे x का कोफिशिएंट आना चाहिए। ऐसा आपको 2 नंबर ढूंढने होते हैं, ओके, 2 नंबर ढूंढने होते हैं। तो 2 नंबर कौन ढूंढे, 3 और 2। जो 2 नंबर ढूंढते हैं उन दोनों को लिख देते, किस फॉर्म में, प्लस है तो प्लस के फॉर्म में। अगर यहाँ माइनस रहा होता ना तो इसको माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ा होता,
कुल मिलाकर ऐसा लिख ही देते हैं कि इसके जगह पे सेट हो जाए। 5 है तो 3 + 2 का 5 होगा, होगा ना। अगर यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ माइनस होता तो बात दूसरी हो गई होती। ओके, समझ में आ रही बातें? फिर इसको लेके अपना ओपन किए हैं, सब कॉमन वगैरह लिए हैं, समझ लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर उसके बाद से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर खत्म है। स्टेप समझ में आ रहा है तो हो जाए, कितने भारी क्वेश्चन है ना, स्टेप समझ में आ रहा है तो हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, स्टेप समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा समझिए स्टेप्स को, ठीक है, पहले नोट करें, पहले नोट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अंडर रूट वगैरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम देंगे आप लोग को क्वेश्चंस देंगे। पहले आप रूल्स सीख जाइए ना, फिर उसके बाद से बात होगी कितने तरह क्वेश्चंस घूम रहे हैं। चलिए रफ करते इसको। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसी को हम बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे कि x² + x - 6 ऐसे, ठीक। अच्छा, लड़के बड़ी आगे तक सोचते हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका सोच बहुत आगे तक होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, हमारे आई हो जाता है, हमारे पूछ रहे सब कि सर अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ही ना मिले तो, ये भी तो हो सकता है कि नंबर ही ना मिले। भाई क्वाड्रेटिक ऐसा रूल नहीं बोला, अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे, शुरू किए थे, तो हम ऐसा आपको नहीं बोले क्वाड्रेटिक ऐसा बनाना ही है कि सेट हो जाए, कोई जरूर नहीं है। क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, आपका जो मन में आएगा वही लिख दोगे तुम। ये भी एक क्वाड्रेटिक है, गलत थोड़ी है। यहाँ क्या होगा, 3 × 1 = 3, मल्टीप्लाई करने पे 3, जोड़ने पे 7, ऐसा नंबर ही नहीं है आपके पास, दिक्कत खड़ा करेगा ना। कैसे सीधे से जोड़े, कहाँ मिलेगा कोई नंबर, सीधा सीधा खोलेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3, और कौन सा करेंगे, ठीक है, तो नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब के लिए, हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेथड है। जैसे फैक्टराइजेशन में तो ठीक है, वो सब चलेगा जिसका बन जाएगा। अगला जो आप सीखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो कि वो क्या करते हैं पता है, तो पूरी बात कोई भी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, इस क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर देगा, ठीक। उसी का यूज करके हम लोग आगे फिर फार्मूला बनाए हुए हैं, वो भी बात होगी कैसे फार्मूला आया हुआ है, सब कुछ होगा, एक एक वाइज नम पूरा लाइन बाय लाइन होगा, पहले समझिए। यहाँ पे तो ऐसे दिया जाएगा कि जो बन जाए, लाइक कोई जरूर नहीं है कि उसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस होगा। चलिए आइए इस पे अपने क्वेश्चन पे, x² + x - 6। अब यहाँ पे क्या है कहानी, फिर से पुराना नियम, इसका 6 इसका 1, 6 1 जा पूरा लिखते हैं। चलिए 1 × 6, माइनस साइन को हम रोके हुए हैं, साइन हम बाद में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -6 का मल्टीप्लाई कराएंगे सर, वो बाद में है अपना। 1 और 6 का मल्टीप्लाई कराया है तो कितना आया है 6। अब साइन का माइनस, यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस, चाहे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या माइनस, तो यहाँ माइनस लिख के और x का कोफिशिएंट लिखते हैं, x का गुणांक लिखते हैं, x का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पे 1। अब आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 1 आए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अभी ढूंढे थे। 3 + 2 का मल्टीप्लाई प्लस किए तो 5 हो गया था, और 3 - 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2 मिल रहा है ना, 3 और 2। अब 3 और 2 क्या करना है, माइनस करना है, ना कि प्लस करना है। प्लस पीछे वाला क्वेश्चन बताया, प्लस था तो हम प्लस लिखे थे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, x² + 3 - 2x - 6 = 0। क्लियर है बात। अब इसको x को अंदर भेजेंगे तो x² + 3x - 2x - 6 = 0। ओके, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x + 3। यही मैं बात बोल रहा था कि ब्रैकेट में जो आना चाहिए ना, सेम बात आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे हम मान लीजिए +2 कॉमन ले, बात सोचिएगा थोड़ा, +2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, -x - 3 आएगा, क्योंकि प्लस कॉमन लिया, प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, जैसा साइन होता है वही उतारना पड़ता है।
प्लस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे आप, 6 माइनस में माइनस में लिखेंगे, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है ना, क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि मैं बोला क्या था कि इस ब्रैकेट के अंदर जो बात आनी चाहिए वही बात इस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए, नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों देखिए यहाँ पे दोनों किस में प्लस में, यहाँ दोनों किस में माइनस में, दोनों का साइन हम बदलना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, प्लस ना कॉमन लेके हम क्या कॉमन ले लेंगे, साइन में माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ वाला भी प्लस हो जाएगा, यहाँ वाला भी प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तब जाकर फाइनली ये दोनों ब्रैकेट में सेम है। मैं बोल रहा था कि देखना जरूरी है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, पूरे में से कॉमन ले लेंगे, क्या चीज, x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर वही पुराना सिस्टम, एक बार x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3, एक बार x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। क्लियर बात, समझ में आ रही बातें हैं? माइनस वाला भी डिपेंड करेगा इस पे, माइनस बोलेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस बोलेगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और एक बात कभी बताएंगे, थोड़ा पहले सुनो, करिए बात और बताना। चलिए नोट हो गया, आइए इसको मिटाते हैं। एक बात और हमको बताना है यहाँ पे, वो भी एक कंफ्यूजन का बात है, बच्चों को वो भी कंफ्यूजन रहता है। सोचिएगा इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस करेंगे, बाकी सब तो यही सब आएंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बात तो वही चलेगी, फिर से पुरानी मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस करने पे 1, बात वही रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का उठता है कि सर माइनस करने पे आप बोले थे कि x का कोफिशिएंट लेंगे, x का कोफिशिएंट -1 है ना, -1, उसके साइन को नहीं लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, हम जब भी लिखेंगे प्लस के साथ लिख दिया करेंगे। माइनस साथ लिख के काम कर सकते हैं, क्या ना पूरा हाउस पाउस हो जाएगा, फिर प्लस वो सिस्टम खराब कर देगा उसको, ठीक है। हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, अगर आपका जीत होगा तो हम करके दिखा देंगे उसको कि साइन लेके भी काम कर सकते हैं, साइन छोड़ के भी, लेकिन साइन आप छोड़ के काम करिएगा, क्योंकि आपके लिए फायदा का काम है। आपको ज्यादा, आपको भी पता है कि ज्यादा आपको हाउस पाउस पसंद नहीं है, आपको सीधा सीधा एकदम हिसाब चाहिए, एकदम सीधा सीधा समझा रहे हैं आपको, जैसे बोले उसी स्टेप पकड़िए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, एक भी बोल रहे हैं जो, जितना फैक्टराइजेशन मेथड होगा सब क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा हम बैठे ही हैं, आप क्वेश्चन कमेंट में मैसेज कर दीजिए ना, या फिर मेरे पास तो आरडी शर्मा भी, आर एस अग्रवाल सब बुक्स वगैरह हैं, आप बुक वो बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं उसमें देख लूंगा, मैं आपके लिए पूरा तैयार हूँ, आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप बोलेंगे तभी तो मैं अपने मन से कहाँ तक बताऊंगा, मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सबका अपना अपना माइंड है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा आप बोलिएगा जरूर। देखिए यहाँ -1 न करके हम 1 को 1 ही रहने देंगे, -1 नहीं लिखेंगे, लाएंगे क्या, हम 1 ही लाएंगे, -1 भी नहीं लाएंगे, उसको ऐसे का वैसे ही रखेंगे। बात ध्यान रखिएगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, करता है, करना चाहे तो कर लेगा, ठीक है। अगर आप बहुत जबरदस्ती हम लगा देंगे, अगली बार बताइएगा कि सर इसको उसी से लगाइए, साइन रखवाइए, मतलब आप -1 कराइए, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूँ, 1 ही रहने दीजिएगा, माइनस मत लगाइएगा, बस 1, यहाँ पे 2 रहेगा तो बस 2, 3 रहेगा तो 3, इस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका पड़ता है, इसका नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 2 ही तो आया था अभी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 - 2 ही रहने देंगे, ठीक है। x का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0। यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x - 3, यहां से क्या +2 ना, +2 कॉमन लेंगे, क्यों कि x साइन को बदलना नहीं है, x - 3 ही होगा, -2 कॉमन लेंगे तो बवाल हो जाएगा भाई। सोचिएगा इसको, थोड़ा 2 मिनट में भूले रखिएगा इसको भी, सोचिए अगर यहां से इस बात को तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेते तो क्या होता है, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से साइन बदलता है, मतलब -2 अगर कॉमन लेते थे प्लस में तो -x हो जाता, आई माइनस में तो किस में हो जाता, प्लस में हो जाता, तो दोनों ब्रैकेट की बात अलग हो जाती, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, प्लस। ये सब बातें समझ में आ रही बाबू, क्लियर हो रही बातें? ओके, अब फाइनली फिर x - 3, यहाँ क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, x - 3 = 0, तो x = 3, x + 2 = 0, तो x = -2।
इसका आंसर ये आएगा। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? नोट करिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आए इसको नोट करिए। फिर उसके बाद से एक बता देते हैं इसके आगे कुछ लगा, जैसे भी आप बोलेंगे सर हर बार 1 1 1 1 रखे हैं, कुछ लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उसका बता देते हैं, फॉर्मेट यही चलेगा उसका, यहाँ प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, यहाँ प्लस माइनस सब यही सिस्टम है, ठीक है। बस बातें बता दे रहे हैं उसका, नोट कर लीजिए। चलिए आइए, देखिए एक बात, जैसे 2x² प्लस 13x प्लस मान लीजिए 6, ऐसे, ओके। फिर से पुराना प्रोसेस, दोनों का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट और x² कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, x² कोफिशिएंट यहाँ पे अब 2 आ चुका है, वो 1 था, इसी तो मैं नंबर लगाया मतलब अपने लिए सर जी। ये मेरे कोचिंग के बच्चे बड़ी बदनाम किए हैं यार, हमको हमेशा कहते हैं सर अपने लिए आसान लगा देते हैं, हम लोगों को टफ दे देते हैं, टेस्ट में टफ कर देते हैं क्वेश्चन को। टफ नहीं करते यार, रूल वही है, आप रूल मत भूलिए ना, रूल को पकड़े रखिए। मैं टफ इसलिए आसान देकर क्या करूंगा मैं, हमारे सामने नाम थोड़ी का मैंने आपको बोर्ड में अच्छा लाना है, कंपटीशन में अच्छा करना है, टफ से टफ फेस करिए ना। मेरे सामने हम तो घर वाले हैं ना, हमसे तो आप मान लीजिए फेल भी हो कोई बात नहीं है, हम समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ फेल हो जाएगा फिर मौका नहीं मिलेगा, फेल होगा सुधारने का मौका है, बोर्ड में फेल होगा गड़बड़ होगा ना। आइए यहाँ पे 6 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, क्या करने पे मल्टीप्लाई करने पे साइंस प्लस 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 हो जाएगा, उसके बाद से x का कोफिशिएंट 13, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं मल्टीप्लाई करने पे 12 आए प्लस करने पे 13 आए, है भी कोई, है कि नहीं? प्लस करने पे 12, अरे मल्टी करने पे 12 प्लस करने पे 13, तो पॉज करके समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा, ठीक है कि नहीं? तो समझ में आ गया तो अच्छी बात, तो तुरंत ही अच्छी बात। कौन सा नंबर होगा? 12 और 1, 12 और 1, 12 का 1 में गुणा कराएंगे तो 12 होगा, अब 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, होगा कंफर्म? प्लस के फॉर्म में इसको ले जाकर वहां पे लिखना है, कहां पे? बीच में, मतलब कि x वाली जगह पे। तो यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे 12 प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर सब कुछ पुराना प्रोसेस, 2x² प्लस 12x प्लस यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे यहाँ से, 2 दोनों में है, 2 दोनों के पास x है, x ले लो, यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे प्लस 6 बचेगा, यहाँ पे दोनों प्लस में, यहाँ पे दोनों प्लस है, प्लस ही कॉमन ले लें, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पूरे में से x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6, यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -6, एक बार 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। क्लियर है बात? कंफर्म है? समझ में आ रही बातें? नहीं आएगा तब जरूर बताइएगा, एकदम खुल के बोलिए एकदम कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है यही बताइए। आप प्रॉब्लम्स मत भागिए, ये नहीं शर्मा रहे हैं कि कैसे पूछे, फलाने को समझ में आ रहा है, उससे क्या मतलब, आपको नहीं आ रहा है, आप अपना बताइए। चलिए नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद से एक बात कि एक पूरा ओवरऑल फैक्टराइजेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी हिसाब चलेगा। अंडर रूट में भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आप अंडर रूट प्रॉब्लम कर रहे हैं बताइएगा, अंडर रूट हम बताएंगे। एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लेके आएंगे, इसका अलग टाइप का बताएंगे, उसके बारे में क्या क्या होता है। अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा फिर भी कोई बात नहीं है, समझाया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद से कल बात होगी फैक्टराइजेशन खत्म, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप बने रहिएगा, ओके, देखते रहिए, आप ही क्या है सब कुछ, ठीक, ओके, बाय।